भाइयों और बहनों, आज हम आप तक लेकर आए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी ताज़ा जानकारी, और वो भी बिल्कुल साफ साफ दिल छू लेने वाले अंदाज में। सरकार ने इस योजना को शुरू किया ताकि हमारी माताओं और बहनों को आर्थिक मजबूती मिल सके। बहुत सारे परिवारों के लिए यह योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें मिलने वाला पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है और घर की ज़रूरतें पूरी करने में बड़ी मदद करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसको पैसा मिलेगा, कौन सा जिला इसमें शामिल है और अभी तक कितनी किस्तें बाकी हैं। तो आइए बिना देर के जानते हैं 10 बड़े अपडेट जो आपके काम के हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का नाम इस योजना की सूची में पहले से जुड़ा हुआ है और जिनके दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं, उनके खाते में जल्द ही पैसा आने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक्ड हैं। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपको इस बार किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खासकर गांवों में जो महिलाएं पहले छूट गई थीं, उनके लिए भी विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। दूसरा अपडेट यह है कि झारखंड के कई जिलों में सबसे पहले पैसा ट्रांसफर शुरू होगा। इनमें खासकर पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे जिले प्राथमिक सूची में रखे गए हैं। यहाँ की महिलाओं के खाते में सीधे राशि भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार चाहती है कि सबसे पहले पिछड़े इलाकों की महिलाएं इसका फायदा उठाएं, इसलिए इन जिलों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को तैनात किया गया है ताकि जिनके पास बैंक जाने का समय नहीं है वे गांव में ही पैसा निकाल सकें। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि रांची, बोकारो और धनबाद जैसे बड़े जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। खासकर मजदूर वर्ग की महिलाएं जिनका नाम सूची में दर्ज है, उन्हें किसी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि बैंक शाखाएं और जन सेवा केंद्र दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसी महिला को पैसा निकालने में परेशानी न हो। चौथा अपडेट यह है कि देवघर, गोड्डा और दुमका जैसे संथाल परगना इलाके की महिलाओं को भी इस बार की किस्त में जोड़ा गया है। इन जिलों में पहले जांच में कई नाम छूट गए थे, लेकिन इस बार अतिरिक्त सूची तैयार की गई है जिसमें नए लाभुकों को जोड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका नाम पहले नहीं था, अब उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पांचवां बड़ा अपडेट यह है कि जिन जिलों में अब तक पैसा नहीं पहुंचा था, वहां सरकार ने विशेष मॉनिटरिंग टीम बनाई है। इन टीमों का काम है यह देखना कि बैंक खाते सक्रिय हैं या नहीं। बहुत सी महिलाओं के खाते निष्क्रिय हो चुके थे या उनमें आधार सीडिंग नहीं थी। अब जाकर इन्हें ठीक कर लिया गया है ताकि अगली बार पैसा आते ही सीधे खाते में पहुंच सके। छठा अपडेट यह है कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खूंटी जैसे जिलों की महिलाओं को भी इस योजना के तहत पैसा मिलने वाला है। यहाँ आदिवासी समाज की बहुत सारी महिलाएं पहले योजना से वंचित रह गई थीं, लेकिन सरकार ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि हर महिला को बराबरी से लाभ मिले। इसके लिए जिला स्तर पर पंचायत सचिव और मुखिया को जिम्मेदारी दी गई है। सातवां अपडेट यह है कि गिरिडीह और कोडरमा जिले की महिलाओं को भी सूची में शामिल कर दिया गया है। यहाँ पहले आधार और बैंक खाते के नाम में गड़बड़ी की वजह से पैसे अटक गए थे, लेकिन अब जांच पूरी होने के बाद नामों को हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगली बार किस्त सीधे उनके खाते में जाएगी। आठवां अपडेट यह है कि लातेहार, लोहरदगा और गुमला जैसे जिलों में जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला था, उनके लिए भी अच्छी खबर है। इन जिलों में सूची को अपडेट कर दिया गया है और जिनके नाम पहले गायब थे, उन्हें भी जोड़ दिया गया है। खासकर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है ताकि वे आर्थिक संकट से बाहर निकल सकें। नौवां बड़ा अपडेट यह है कि पूरे राज्य में इस बार जिन महिलाओं की किस्तें रुकी हुई थीं, उन्हें एक साथ भुगतान मिलने की संभावना है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जहां 2 या 3 किस्तें अटकी हुई हैं, वहां उन्हें एक साथ ट्रांसफर किया जाए। इससे महिलाओं को एक मुश्त राहत मिलेगी और वे त्योहार या अन्य खर्चों के लिए पैसा आराम से इस्तेमाल कर पाएंगी। 10वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अगर किसी महिला का नाम अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। वहां जाकर महिलाएं अपना आवेदन कर सकती हैं और अगले चरण में उनका नाम भी लाभुक सूची में जुड़ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये रहे मैया सम्मान योजना से जुड़े 10 बड़े अपडेट। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार ने इस बार काफी सख्ती और पारदर्शिता से काम किया है। अब किसी भी जिले की महिला को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसका पैसा अटक जाएगा। जिनके दस्तावेज सही हैं, जिनका नाम सूची में है,
उनके खाते में पैसा सीधे पहुंचेगा, और जहां गड़बड़ी थी वहां उसे ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। ये पूरी कहानी बताती है कि सरकार कितनी गंभीर है और महिलाओं को सम्मान देने के लिए कैसे कदम उठा रही है। मैया सम्मान योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि हमारी माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत कदम है।